सो ये क्वेश्चन है नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो एक क्वेश्चन को समझना। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। तो क्या पूछा गया, एक व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, ओके, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। तो हाफ डिस्टेंस v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, वो भी हाफ ही होगा। ओके, उसको वो 2v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। सो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस है। ओके, तो ये मान लिया हाफ पॉइंट है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, ये कितना है 2s है। ओके, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, मैं 2s माना, आप ऐसे भी मान सकते हो। ओके, 2s से ईजी होगा सॉल्व करना। ओके, सो ये स्पीड 2s है, तो ये कितना हो जाएगा s, और ये कितना डिस्टेंस है s, इस पार्ट का डिस्टेंस s है, इस पार्ट का डिस्टेंस s है। ओके, यहाँ स्पीड कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए स्पीड कितना है v, यहाँ स्पीड कितना है बराबर 2v दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कि इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। इस पार्ट के लिए v है, इस पार्ट के लिए 2v है, तो टोटल का एवरेज स्पीड कितना होगा ये हम लोग को सॉल्व करके निकालना है। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला से हाँ ट्रिक भी है, लेकिन इसके पहले देखो ट्रिक तो मैं बताऊँगा, ट्रिक कहाँ से आया वो भी बताऊँगा। प्लस आप ट्रिक में आप मतलब डिपेंडेंट रहोगे तो आपको रटना पड़ेगा, हो सकता है कि एग्जाम में भूल जाओ। इसलिए आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो आपको याद रखना चाहिए। इससे आप अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी दे तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज चाहिए पहले वो लिख देता हूँ मैं। ओके, तो बेसिक फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है। देखो, एक होता है एवरेज स्पीड, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल टाइम, और एक टाइम का फॉर्मूला जो चाहिए हम लोग को, टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना वो कवर किया बटे उसका स्पीड क्या था, इससे टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं ये फॉर्मूला। ओके, देखिए इसका एक जो मतलब सॉल्यूशन का सबसे सिंपल तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन का, वो है इसका आंसर जो मतलब ट्रिक है, इस पर स्पीड बराबर क्या होता है 2 इंटू v1 इंटू v2 बाई सॉरी ओके, तो v1 प्लस v2। ओके, इससे वो निकल जाएगा, लेकिन ये निकल जाएगा, आपको रटना पड़ेगा ये। तो बिना इसका यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन पहले मैं नॉर्मल सॉल्व करूँगा। ठीक है, फिर इससे भी सॉल्व करूँगा, और फिर ये ट्रिक आया कैसे उसको भी बताऊँगा। ओके, सो शुरू करते हैं। तो एवरेज, तो हम लोग का ये बाद में करते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, जो सिंपल फार्मूला है, क्या है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस तो हम लोग कितना था, हम लोग के यहाँ 2s थे, s 2s। ओके, तो 2s बाय टोटल टाइम। अब टाइम मान लेते हैं कि इस पार्ट में टाइम जो है वो t1 है, इस पार्ट में जो टाइम है वो t2 है। ओके, अब अलग अलग क्यों, क्योंकि स्पीड अलग है। अगर आप स्लो स्पीड से जाओगे तो टाइम अधिक लगेगा, हाई स्पीड से जाओगे तो टाइम कम लगेगा, इसलिए इसको अलग अलग टाइम होगा। ठीक है, इस पार्ट में एक ही स्पीड है तो इसका टाइम t1 होगा, इस पार्ट में अलग स्पीड है तो इसका टाइम t2 होगा। ओके, तो उसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे t1 प्लस t2। ओके, लेकिन अब टी का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो टी क्या होगा, टी के लिए हम टाइम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से हम लोग टाइम निकालेंगे। ओके, तो क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है t1 के लिए, इस पार्ट में यहाँ देखिए ये पार्ट में क्या है s डिस्टेंस है, v स्पीड क्या है v है, तो क्या हो जाएगा वो s बाई v t1 बराबर। सिमिलरली आप चेक कर लेना, उधर हो जाएगा s बाय 2v। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 2s हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2s बाई 1, और बाई कर करके हम लोग लिख देंगे। देखो 2 भी एल्सियम ले लेंगे,
तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस एस हो जाएगा। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2s/1, इसलिए 2s को ये समझ में आया ना, 2s का 2s/1 लिख सकते हैं, वहाँ से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 2b, और ये 2s प्लस s 3s हो जाएगा यहाँ पे, ये s और ये s कट गया तो बचा क्या 4b/3। तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये सिंपल तरीके से निकल गया। अब ट्रिक से भी इसको निकालते हैं। ओके, ट्रिक क्या था हम लोग का? ट्रिक था कि एवरेज स्पीड बराबर क्या था ट्रिक, 2 इंटू V1 इंटू V2/V1 प्लस V2। ओके, तो क्या हुआ 2 इंटू V1 कितना था, V था, इंटू V2 कितना था, 2V था, प्लस V1 प्लस V2, तो V1 कितना था, V प्लस 2V हो गया। अब कितना हो गया ये 4V स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, यानी 3V, तो ये स्क्वायर और V कट गया तो 4V/3, तो ये भी 4V/3 आया, यहाँ भी 4/3 हुआ, ठीक है। तो इससे भी निकल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। वो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। अब ये ट्रिक आया कैसे, सम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, बेसिक फार्मूला। ट्रिक कैसे आया, ओके, तो हम लोग सेम यूज करेंगे वही, इसको हटा देते हैं, जैसे ये अलग पार्ट है। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोग को, एस था 2s। ओके, एंड मान लेते हैं यहाँ तो V1 V2 स्पीड होगा। ओके, अब स्पीड जो होगा वो भी इधर स्पीड जो है मतलब V लिखे हैं 2B लिखे हैं, लेकिन हम लोग अगर इसको मान लेते हैं V1, अगर हम लोग ट्रिक निकालना है, ट्रिक इसको मान लेते हैं हम लोग V2 सपोज मान लेते हैं, तो ट्रिक निकालना है ना हम लोग को, इसलिए इसको V1 इसको V2 मान लेंगे। तो हो गया आपका क्या हो जाएगा, S/V1 प्लस S/V2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 2s, ओके, बाय क्या हो जाएगा V1 इंटू V2 को एलसीएम ले लेंगे, फिर इधर क्या बचेगा SV2 प्लस SV1। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या सकते हैं हम लिख सकते हैं हम लोग 2s/1 लिखेंगे, 2s/1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चल जाएगा V1 इंटू V2, एंड यहाँ s को कॉमन लेंगे हम लोग, इसको V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, s कॉमन ले लिए, ये s कट गया। ओके, तो क्या बचा अब 2 इंटू V1 प्लस V2 और नीचे V1 प्लस V2, ये तुम्हारा हो गया ट्रिक, शॉर्टकट फॉर्मूला। ओके, ये तभी काम आएगा जब सारा कंडीशन लागू होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए बेसिक अगर देखिए, अगर ये हाफ आप दिया इसलिए ऐसे हो रहा है, अगर मान लो हाफ नहीं दिया तो कोई अलग दे दिया, तो वहाँ पर जो बेसिक फार्मूला जो हम ये है एवरेज स्पीड का बेसिक फार्मूला, टाइम का बेसिस है, इस फार्मूला से आप मतलब कैसा भी क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन को टाइप इस तरह का है, ठीक है, तो आपका सही आंसर निकलेगा। और ये जो ट्रिक है एक पार्टिकुलर केस के लिए है, ये पार्टिकुलर केस क्या है कि डिस्टेंस हाफ हाफ होना चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस है तो ये हाफ होना चाहिए और ये हाफ, तभी काम करेगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।